एक आदमी जो 2 दिन पहले अपनी प्रेमिका को लेकर फरार हुआ था, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए गया था, लेकिन 2 दिन के बाद उसका ये आलम था, ये हाल था कि वो अस्पताल में पड़ा हुआ था। और जिस भी वो डॉक्टर को देखता या किसी इंसान को अपने करीब आता हुआ देखता तो वो दर्द से, डर की वजह से कपकपाने लगता, चीखने लगता, बचाओ बचाओ की आवाज़ करने लगता। वो इतना सहमा हुआ था, इतना सदमे में था कि हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर इसके साथ ऐसी क्या हैवानियत कर दी गई है कि इसका जिस्म बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके दिल के अंदर इतना ज़्यादा डर है कि हर इंसान को देखकर, लड़की को देखकर, और जिस लड़की के साथ वो फरार हुआ था उसको देखकर भी वो दर्द से और घबराहट की वजह से कपकपा रहा है। पुलिस जब वहाँ पहुँचती है और जो पूरे मामले का खुलासा होता है वो जानने के बाद मानो हर कोई दंग रह जाता है। यकीनन ये कहानी सुनने के बाद इससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस कहानी को जानकर आप हैरान भी हो जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। अगर आप अपनी कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम को हमें बताना चाहते हैं या उसका हल ढूंढना चाहते हैं तो नीचे हमारी इंस्टाग्राम आईडी चल रही है, वहां जाकर हमसे बात कर सकते हैं। तो आज की घटना हरियाणा के करनाल के चांदनी बाग इलाके की है। वहां पर रहने वाला अजय, जो जिसकी उम्र 45 साल थी, जो अपनी पत्नी और अपने 7 बच्चों के साथ रहता था, वहीं पर छोटी नौकरी करता था, उसका छोटा परिवार था, जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही थी, बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन 20 जनवरी को वो सुबह उठता है, वो काम पर नहीं जाता और अपने घर से निकल जाता है। उसकी पत्नी जब वो शाम तक वापस नहीं आता तो उसकी पत्नी उसको फ़ोन करती है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। पत्नी परेशान हो जाती है कि आखिर उसका पति आज तो काम पर भी नहीं गया, फिर कहाँ गायब हो गया है। और जब वो इंतज़ार करने के बाद थक जाती है, परेशान हो जाती है, तो उसके बाद वो अपने मायके फ़ोन करती है, अपने पिता को ये बात बताती है। लेकिन दूसरी तरफ से उसके पिता उससे बोलते हैं कि बेटी, हम तुम्हें बताना तो नहीं चाहते थे, लेकिन जब तुम हमें ये बात बता रही हो अपने पति के गायब होने की, तो एक बात हम तुम्हें और बताते हैं, तुम्हारी जो छोटी बहन है वो भी अपने ससुराल से गायब हो गई है और वो भी सुबह से गायब है। और हम लोगों को लग रहा है कहीं तुम्हारा पति और तुम्हारी छोटी बहन दोनों साथ में कहीं फरार तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि जो उसका अजय की पत्नी थी और जो ससुराल वाले थे, सबको पता था अजय के अवैध संबंध अपनी ही साली के साथ, जो शादीशुदा थी, 2 बच्चों की मां थी, उसके साथ लगभग 1-1.5 साल पहले से चल रहे थे। लेकिन जब घर परिवार में इस बारे में पता चला था तो दोनों का मिलना जुलना पूरे तरीके से बंद कर दिया गया था, क्योंकि अजय भी 7 बच्चों का पिता था, उसकी साली भी 2 बच्चों की माँ थी। लेकिन इसके बावजूद दोनों के अवैध संबंध थे और उन लोगों को लगा था कि शायद दोनों के अवैध संबंध खत्म हो जाएंगे। और जब इस बात की पता चलती है कि जो अब उसकी साली है उसी के साथ अजय फरार हो गया है, तो सारे लोग उसकी पत्नी, उसके ससुराल वाले थाने में पहुंचते हैं। थाने में जाकर एप्लीकेशन दी जाती है कि अजय गायब है, उसको ढूंढा जाए। और दूसरी तरफ अजय को ढूंढने की तमाम कोशिशें ससुराल वाले भी कर रहे थे, उसकी पत्नी भी कर रही थी। 2 दिन गुजर जाते हैं। अचानक से 23 जनवरी की सुबह करनाल के जो हाईवे था वहां पर अजय पड़ा हुआ मिलता है। लोग अजय को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, पुलिस को भी सूचना मिल जाती है। पुलिस पहुंचती है, जब देखा जाता है कि एक युवक जो सुबह वहां पर करनाल के हाईवे पर पड़ा हुआ था उसके बारे में पता किया जाता है। उसके आधार कार्ड से पता करने के बाद जो अजय की पत्नी थी उसको सूचना दी जाती है, उसके ससुराल वालों को बताया जाता है। वहीं अजय का जो चाचा था वह अस्पताल में पहुंचते हैं और जब अजय थोड़ा बहुत होश में आता है तो उससे पूछा जाता है कि आखिर तुम तो अपनी प्रेमिका, अपनी साली के साथ फरार हुए थे, तुम करनाल के हाईवे पर कैसे पड़े मिले? तो अजय कुछ बता नहीं पाता। अजय फौरन चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। वो इतना सदमे में था कि वो किसी को पहचान नहीं पा रहा था, ना ही ठीक से जवाब दे पा रहा था। बस सिर्फ बचाओ बचाओ और माफ़ी मांग रहा था, हाथ जोड़ रहा था, डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ा रहा था। सारे लोग परेशान थे कि अजय के साथ ऐसा क्या किया गया है जो ये इतना घबराया हुआ है। वहीं जब डॉक्टर्स उसका चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि अजय का जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ पर कुछ डंडों को भी डाला गया है और इसको बहुत बेरहमी के साथ मारा गया है। लेकिन ऊपरी चोटें उसके शरीर पर एक भी नहीं थी। जो भी चोटें दी गई हैं वो अंदरूनी दी गई हैं। वहीं पुलिस अजय के होश में आने का इंतजार करने लगती है कि अजय थोड़ा ठीक हो जाए। और दूसरे ही दिन 24 जनवरी को जब अजय थोड़ा बहुत ठीक ठाक होता है तो अजय से पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, ये सब कुछ किसने किया और तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, तुम बताओ तो सही कुछ। तो अजय बताता है कि जब वो अपनी प्रेमिका साली को लेकर यहाँ से भाग गया था तो उसने सोचा था कि वो उसी के साथ रहेगा। लेकिन जो उसके ससुर थे उसका फ़ोन उसके पास आता है
और वो उससे यही बोलते हैं कि बेटा तुम्हें भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वापस आ जाओ, तुम यहीं पर रहना, और जो तुम्हारी साली है तुम उसके साथ भी शादी कर लेना, लेकिन भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे तुम्हारी इज्जत ख़राब होगी, तुम्हारे 7 बच्चे हैं, तुम्हारे ऊपर ये सारी चीज़ें सूट नहीं करती, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम किस जगह पर हो, हम तुम्हारी शादी तुम्हारी ही साली के साथ करवा देंगे। और ये सुनने के बाद जब मुझे भरोसा हो जाता है कि मेरे ससुर और जो मेरे साले हैं वो सब मेरी तरफ बोल रहे हैं और वो चाहती हैं, उनको यकीन है कि मैं अपनी साली से सच्चा प्यार करता हूँ, तो इसीलिए मैं पानीपत में था, उनको वहीं पर बुला लेता हूँ और वो लोग वहाँ से मुझे कार में किडनैप कर लेते हैं मेरी साली के साथ, और जो मेरी साली थी उसको अलग भेज दिया जाता है और मेरे 3-4 साले और जो उनके दोस्त थे वो मुझे मारना पीटना शुरू कर देते हैं। एक सुनसान जगह पर मुझे ले जाया जाता है और वहाँ पर सबसे पहले ले जाकर मेरे सारे कपड़ों को उतार दिया जाता है, फिर मुझे मारा जाता है। उसमें से एक बोलता है कि इसके शरीर पर चोटों के निशान नहीं आने चाहिए, इसको ऐसी सज़ा देंगे कि जिसकी वजह से ये कांपेगा। और फिर जो मेरा प्राइवेट पार्ट था उसमें कुछ लकड़ी की डंडों को डाला जाता है, लेकिन जब उनका इससे भी मन नहीं बढ़ता तो उसमें से 2 युवक मेरे साथ कुकर्म करते हैं, गंदी हरकत करते हैं। मेरे हाथों को पकड़ लिया गया था, मैं चीख रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा। और उसके बाद उसमें से एक युवक मेरे मुंह पर पेशाब करता है, मुझे पेशाब पिलाया जाता है, मैं उसको चाटता हूँ, मेरी नाक को ज़मीन पर रगड़ा जाता है। मेरे साथ लगभग 15 घंटों तक हैवानियत की जाती है बिना रुके। और ये सुनने के बाद पुलिस ही क्या, जो अजय की माँ थी उनका भी रोते रोते बुरा हाल था। जितने भी लोग ये सुन रहे थे सब हैरान थे कि आखिर इतनी ज़्यादा हैवानियत करने की क्या ज़रूरत थी, जब उनकी बेटी उनको मिल गई थी तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। वहीं ससुराल वाले फरार चल रहे हैं, पुलिस ने एप्लीकेशन दर्ज कर ली है और जितने भी लोगों के अजय ने नाम लिखवाए हैं, जितने लोगों की उसने पहचान की है, उन सबको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। लेकिन अजय की अभी हालत ऐसी है कि वो अपनी माँ को, किसी इंसान को भी देखकर ऐसे चौंक रहा है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ, सहमा हुआ हो। शायद अजय वापस अपनी ज़िंदगी में शायद ही आ पाए, क्योंकि उसके साथ जिस घटना को अंजाम दिया गया है उसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, आप सोच भी नहीं सकते। जो किसी लड़की के साथ रेप होता है वैसे ही अजय के साथ 15 घंटों तक लड़कों ने उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया और जब उससे ही मन नहीं भरा तो उसके प्राइवेट पार्ट में डंडा भी डाला गया था। इन सब घटनाओं के बाद पुलिस अब जो उसकी ससुराल वाले हैं उनको ढूंढने में लगी हुई है और दूसरी तरफ अजय का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि इंसान अगर अजय अपनी तमन्नाओं को, अपनी चाहत को थोड़ा कंट्रोल में रखता, अपने 7 बच्चों को देखता, अपने बच्चों को, पत्नी को धोखा ना देता, तो शायद उसके साथ भी इतना बुरा ना होता। इसीलिए जो इंसान बुरा करता है तो ऐसा नहीं है कि उसके साथ बुरा ना हो सकता है उसके साथ इतना बुरा होता है कि उसको खुद अंदाज़ा नहीं होता और ना ही उसको वापस आने का कोई रास्ता मिलता है जिससे उसकी गुनाह ख़त्म हो सके, उसको माफ़ किया जा सके। अब अजय के साथ ही क्या हुआ, आप इस पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।